जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयानि मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। जीवन रामदास जी थे राजस्थान में थे। उनके मतलब बहाराना जाट के घर में थे। जाट थे, वो जाट है जीवन रामदास जी। तो उनका मतलब बाहर आना जाना होता ही रहता था। व्यापार था उनका। तो उनकी एक बेटी थी, छोटी सी बेटी। वो ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। ठाकुर जी का बहुत प्यारे भक्त थे। वो बहुत सेवा करते थे ठाकुर जी की। तो अपनी बिटिया को भी, छोटी सी एक बेटी प्यारी सी उनके घर में पैदा हुई थी। उस बेटिया को सोचते थे कि ठाकुर जी ने ही उन्हें प्रकट किया है। तो उनको एकदम से अपने गोदी में खिलाना, दिखाना, ठाकुर जी की पूजा करते हुए दिखाना। उस बच्ची को साथ साथ ही रखते थे। इतना उस बच्ची का लगाव हो गया, छोटी सी थी, लगाव हो गया ठाकुर जी से। उन छोटे से ठाकुर जी को उठा उठा के जैसे घूमती रहती थी लेके। कैसे थोड़ी बड़ी हुई, बाद में 8-9 साल की हुई, तो उसे सब मतलब विधि विधान सब पता चल गया था कि मैं ठाकुर जी की कैसे सेवा करते हैं, कैसे वो करते हैं। तो जीवन रामदास जी गए, बोले कि बिटिया तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो 2-3 दिन में आऊंगा। तुम ऐसे करना, ठाकुर जी को भोग लगा देना, ठाकुर जी को नला धुला के उनको बढ़िया से वस्त्र पहना के उनको श्रृंगार कर देना। अब वो क्या करती, छोटी सी बच्ची, और तो कुछ आता नहीं था बनाना। खिचड़ी बनाती। खिचड़ी बना के खिचड़ी ले का भोग लगाने के लिए उनको नहाया धोया, सफाई करी उसने। छोटी सी बच्ची ने गोदी में लिया, खिलाया, बोली कि अब मैं खिचड़ी बना रही हूँ, खिचड़ी ले आ रही हूँ। तो खिचड़ी ले आई तो आई थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो हमारो शाम घड़ी, जीवा में बेटी जाट की, जीवो हमारो शाम घड़ी, जीवा में बेटी जाट की। खिचड़ी ले आई। बाबू हमारो गाँव गयो से, ना जाने कब आबे गो, बाबू हमारो गाँव गयो से, न जाने कब आबे गो, उसके भरोसे सावरिया भूखो ही रह जाबे गो, आज बनाई खिचड़ो, आज बनाई खिचड़ो, कल छाछ की राबड़ी, जीवो हमारो शाम घड़ी, जीवा बे बेटी जाट की। खाया नहीं उन्होंने। अब गा गा के सुना रही है उनको, खिलाने की कोशिश कर रही है। खाए नहीं। अब वो दिन भर भूखी, बोली कि मैं भी नहीं खाऊंगी, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जब आएंगे बापू तो पता नहीं कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे, चलो तुम भी भूखे रहोगे, मैं भी भूखी रहूंगी। वो छोटी सी बच्ची बोलते बोलते सो गई। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, सुबह से दिन हो गई, दिन से फिर शाम हो गई। उस बच्ची ने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे बेहोशी हालत में सोई हुई। जब वो बेहोशी में थी कि मैं नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं नहीं खाऊंगी, तुम नहीं खाओगे तो मेरे बापू बोल के गए थे कि भाई खिला लेना इनको, भोग लगा के खाना, तो इसलिए मैं तो खाऊंगी नहीं। अब आवाज आई मंदिर में से, कर्मा था उनका नाम। कर्मा पर्दा ना करेगी, पर्दा कर दे तो जब तो भोग लगाऊंगो, तो पर्दा नहीं करेगी तो कहाँ से लगाऊंगो। तो
उठी, उठ के देखने लगी है। भगवान बोले, अरे इतनी सी बात, ले चुन्नी ले, मैं अपनी चुन्नी को पर्दा लगा देती हूँ। तो इतनी सी बात पहले क्यों नहीं बोला? मुझे भी भूखी रखी, खुद भी भूखा रहे। तो जैसे चुन्नी हो गई, थाली भर के खिचड़ी पूरी खाली हो गई थाली। और जब फिर उसने खाया तो फिर दूसरे दिन भी खिचड़ी का भोग लगाया, खिचड़ी खा जावे। और पर्दा लगा देती थी, पर्दा लगाने के बाद वो खिचड़ी खा जाते। ऐसे करते करते 2-3 दिन हो गए। अब उसके पिताजी आ गए वहां से, बाहर से। तो जीवन दास जी आ गए, आगे बोले कि कर्मा, कर्मा बिटिया, तूने भोग लगाई थी ठाकुर जी को? बोली कि हाँ बापू, मैंने भोग लगाई थी। भोग लगा के वो तो सारे एक थाली भर भर के खिचड़ो खा गयो। मैंने तो डेली खिलाया और मैंने भी उसके बाद ही खाया। तो बोले, हे प्रभु, आपने तो मेरे को, मैंने जिंदगी मेरी बीत गई सेवा करते करते, आपके चरणों में रोते रोते, आपके चरणों में सोते सोते मेरी जिंदगी बीत गई। प्रभु, आपने मेरी छोरी को दर्शन दिया और मुझे कभी नहीं दिया। धन्य है मेरी छोरी, आज मेरी छोरी को दर्शन हुआ। बड़े खुश हुए। फिर आना जाना, फिर बेटा तुम ठाकुर जी की सेवा कर्मा बाई को ही दे दी। उन्होंने कर्मा बाई को दे दी ठाकुर जी की सेवा। अपने आना जाना करते थे, बस माथा टेकते थे। कर्मा बाई सारा कुछ करती थी छोटेपन से। तो फिर एक दिन क्या हो गया, जीवन रामदास अपने परलोक को पधार गए। अपना प्राण त्याग दिया, उनको खत्म हो गए। तो अब वो अकेली रह गई। अकेली रही तो अब रोए, खूब रोए। उनको लेके, ठाकुर जी को लेके खूब रोए, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। एक दिन उसके दिमाग में डाल दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी देते हैं ना भाव, तो सारे जो भी हम सोचते हैं आज उनको क्या खाना खाना है, वो अपने आप ही दे दे, मन में आ जाते बात कि ये खाना खाने का मन है, वो खाने का मन है। वो खुद भाव पैदा कर देते, कैसा भाव क्या है। तो उसके मन में आया एक भाव कि भाई जगन्नाथ चल, कर्मा कर्मा जगन्नाथ चल। तो बोले, तो फिर जगन्नाथ, उसने वो गाड़ी करी और टांगे वाली होती थी, टांगे में गई, वो जगन्नाथ चले गए। जगन्नाथ के पास ही उधर उन्होंने एक झुग्गी बनाई, छोटी सी अपने लिए झुग्गी बनाई। शादी नहीं करी उनने, कुछ भी नहीं, घर की रिश्ते में फंसी नहीं, वो ठाकुर जी के सेवा में लगी रहती थी। तो अब क्या करती, सुबह सुबह खिचड़ी बनाती, खिचड़ी बना के खिचड़ी खिलाती। और वहां पर एक जगन्नाथ जी आते थे, जगन्नाथ महाराज आते थे उसके पास खिचड़ी खाने के लिए, छोटे से बच्चे के रूप में। इतना 8-9 साल का बच्चा डेली आता था। कर्मा माई, कर्मा माई, माई खिचड़ी बना ली, मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खिचड़ी दे दे। और डेली खिचड़ी खा के जाते। तो एक दिन बोले, पूछे जगन्नाथ जी, बोले कि मैया मुझे डेली खिचड़ी खिलाएगी? तो बोली कि कल भी आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगती है मैया, सुबह सुबह बहुत भूख लगती है, तो मेरे को खिचड़ी खिला दे। बोली, कल ही क्यों बेटा, तू डेली खा जाया कर मेरे यहाँ से खिचड़ी, तो डेली तू खिचड़ी खा ले। अब वो जल्दी जल्दी चले जाते। तो एक दिन क्या करा, कर्मा बाई ने, एक आया संत महात्मा आया, आके बोला कि भिक्षान दे, भिक्षा ले आई। भिक्षा ले आई तो वो खिचड़ी बना रही थी। बोले कि ये सुबह सुबह नहाए धोए नहीं आप, मैया भोग बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? बोली कि मेरे को जगन्नाथ के लिए बना रही हूँ, मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, उसके बाद एक बालक आता है खाने के लिए, उसको भी खाना मैं देती हूँ। तो बोले कि हाय मैया, तुम इतनी बड़ी हो के तुम्हें इतनी उनिया आई कि भाई नहा धो के भोग बनाते भगवान का, बगैर नहाए, बगैर कुछ भी तुमने काम धंधा कुछ भी नहीं करा, साफ सफाई नहीं करी, नहा के पहले स्नान तो कर लेती, फिर भोग बनाती। ठाकुर जी को ऐसे भोग नहीं लगाना मैया, नहा के लगाना। कहने लगे, अच्छा बाबा ठीक है, कल से नहा के लगाऊंगी। अब कल से नहाने लग गई, नहाने में लगी तो उसको टाइम लग गया। अब वो बालक आया, बोला कि मैया
माई माई, तो बोली हाँ। तो कहने लगी माई खिचड़ी जल्दी दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है, खिचड़ी जल्दी दे दे, मुझे बहुत भूख लग। अब बोली कि बन रही है बेटा, बन रही है, बन रही है। बहुत देर तक, एकादशी वाले दिन था, एकादशी वाला दिन था, बहुत देर तक वो बैठे रहे। तो खा गए ऐसे, मुंह हाथ से उठा नहीं, मुंह में खिचड़ी लगी, वो लगी, ऐसे चले गए। तो क्योंकि मंदिर के द्वार खुल रहे थे, मंदिर के द्वार खुलने वाले थे, तो पुजारी जी आ जाएंगे, पुजारी जी आ जाएंगे बोल के वो मंदिर के द्वार खोलने होंगे बोल के फटाफट चले गए। मुंह भी सामने गया, तो फटाफट चले गए। तो फिर एकादशी वाले दिन था, जैसे पुजारी ने केवाड़ खोला दरबार, तो ये देखा जगन्नाथ के मुंह में चावल का दाना लगा हुआ। वो दाना उन्होंने देखा कि भाई चावल का दाना, ऐसे लिया हाथ में, देखा कि ये तो गरम गरम है, ये कहाँ, किसने भोग लगाया, कौन लगाया यहाँ पे, और किसने गेट खोला? चाबी तो पुजारी के पास रहती थी। वो कहने लगी भाई किसने भोग ये लगाया यहाँ, किसने खोला? किसी ने नहीं देखा। बोले किसी ने नहीं देखा जी। अब जाके सब आसपास में पूछने लगे, भाई बताओ यहाँ मंदिर में किसने भोग लगाया आज? बोले जी नहीं, कोई किसी ने नहीं लगाया अभी तो भोग। तो बोले कि किसके घर में खाना बना था? तो बोले कि कर्मा बाई बना रही थी सुबह सुबह खिचड़ी। कर्मा बाई बना रही, बर्तन ही धो रही थी, तो उसको बर्तन धोने को मैं रोक दिया। बोले कि भाई कर्मा तूने खिचड़ी बनाई? बोली कि हाँ मैंने खिचड़ी बनाई। किसके लिए बनाई? ठाकुर जी के लिए बनाई, भोग लगाया ठाकुर जी को। तो बगैर नहाए बगैर वो रे तूने खिचड़ी बनाया, खिचड़ी खिलाया? तो बोली मैं नहा धो के खिचड़ी बनाती थी। एक महात्मा आए, उन्होंने बोला कि तुम नहा धो के बनाया करो। तो बहुत गुस्सा हुए, सारे इकट्ठे कर लिए वहां पे लोगों को। ये देखो कर्मा बाई ने खिचड़ी खिला दी, एकादशी वाले दिन था, खिचड़ी खिला दी। तो जब मुंह भी नहीं पहुंचा हुआ है, कुछ भी नहीं यार, ये तो द्वार तो बंद है, तो पर ये खिलाया तो खिलाया कैसे? तो जब सपने में ठाकुर जी गए, पुजारी के सपने में गए, देख कर्मा बाई को कुछ नहीं कहेगा, कर्मा बाई को कुछ नहीं कहना, कर्मा बाई का मैं खिचड़ी डेली खाता हूँ, मैं एक बालक के रूप में जाके खाया था। आज मैं जल्दीबाजी में, क्योंकि वो नहा धो के जब बनाती है तो टाइम लग जाता है, यहाँ के बाड़ खुलने वाले थे, तो इसीलिए मैं जो है कि ऐसे भगता हुआ आ गया जल्दी जल्दी खा के, इसीलिए मेरे मुंह में रह गया। कर्मा बाई की ही खिचड़ी मुझे अच्छी लगती है। सबसे पहला भोग कर्मा बाई का ही लगाना। तो सपने में आए तो उसको बोलो कि जल्दी बनाए, तो गए कर्मा बाई, तूने ठाकुर जी को भोग बनाती है तो सुबह जल्दी टाइम से क्यों नहीं बनाती? बुढ़िया हो गई थी बेचारी। तो बोली कि मेरे को एक उन्होंने बताया, संत ने बताया कि जल्दी नहा धो के बनाना, नहा धो के बगैर मत बनाना। तो इसीलिए मैं उस दिन से बगैर नहाए धोए बनाती हूँ। तो फिर बोली कि नहा धो के बनाती हूँ। फिर सपने में आए थे, बोल रहे थे ठाकुर जी कि उसको बोल देना पुजारी कि नहाने धोने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे बगैर नहाए जैसे पहले बनाती थी सुबह सुबह, ऐसे बना के रख दिया कर। और क्योंकि मेरे को खाने का टाइम हो जाता, मैं डेली भोग लगाता हूँ कर्मा बाई का। मुझे जब भी भोग लगे कर्मा बाई का भोग लगे, तो इसीलिए जगन्नाथ में अभी तक सबसे पहला भोग जाता है जाटों का। जाटों की बेटी थी वो, तो सबसे पहला भोग जाता है जाटों का। उसमें जाता है जब खिचड़ियों का महीना आता ना, माँ का महीना जब भी आता है, तो एक दिन इनका सबसे पहला भोग लगता है जाटों का। जगन्नाथ में ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगता है जाटों का। अभी भी और हमेशा पीढ़ी तक चला हुआ ये वो है। तो अभी भी भोग इनके जाटों को ही लगता है। कर्मा बाई, जब कर्मा बाई ने अपने प्राण त्यागी थी अपना, तो जगन्नाथ के आंखों में आंसू आए थे, बहुत आंसू आए थे। पुजारी जी बोले, पुजारी जी देखे, पुजारी जी ने हैरान हो गए, मेरे प्रभु आज आपके आंखों में आंसू झरझर झरझर ऐसे आंसू बह रहे थे
जगन्नाथ के। तो बोले कि क्या हो गया, आप रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो प्रभु, क्या हो गया? तो आपके आंखों में आंसू कर्ममाई की वजह से। फिर सपने में आए, सपने में आके फिर बोला पुजारी को, पुजारी मैं कर्माबाई के लिए रोया हूँ, कर्माबाई के लिए मेरे आंखों में आंसू बहुत आ रहे हैं। मैं क्योंकि सुबह सुबह मुझे भूख लगी, मुझे खिचड़ी खिलाती थी कर्माबाई, मैं किसकी खिचड़ी खाऊंगा, मैं किससे भोग, क्या भोग लगाऊंगा, कैसे मैं वो करूंगा, मुझे बहुत रोना आ रहा है। कर्माबाई जब मरी है, जब जगन्नाथ जी ठाकुर जी रोए, बकायदा आंसू गिर के रोए। तो ऐसे भक्ति, देखो भक्ति ऐसी ऐसी होनी चाहिए, भक्ति हो तो कर्माबाई जैसी, कर्माबाई जैसी भक्ति होगी, जो भगवान रो रहे हैं उसके मारने में, उसकी मृत्यु में भगवान रो रहे हैं। देखो जगन्नाथ भगवान को, इनको सबको जाटों का भोग लगता है। जय श्री कृष्णा।